वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवेक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 184वां अंक है। अभी तक हम लोगों ने अध्याय 4 तक के श्लोकों का अनुशीलन किया है। चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने 2 श्लोक कहे जो अर्जुन के लिए पुनः साक्षात उपदेश देने वाले हैं। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, ये 4:41। और तस्मात् अज्ञान संभूतम स्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अभी तक तीसरे अध्याय से जो विषय चला रहा था उसका उपसंहार भगवान ने यहाँ इस रूप में किया। और विषय वही है, कर्म और ज्ञान। अर्जुन ने जो तीसरे अध्याय में प्रश्न किया था, भगवान मेरे लिए जो उचित है उसको निश्चित करके कहें, निश्चित करके कहें। यहाँ भगवान बीच बीच में भगवान हमेशा अर्जुन को यही कहते रहे कि तुम्हें कर्म करना है। जैसे 3:9 में तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर, अर्जुन को सीधा आदेश है कि तुम कर्म करो। चतुर्थ अध्याय में भी पुनः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं, 4:15 में भगवान ने कर्मैव कुरु। ज्ञान की महिमा कहने के बाद भी भगवान ने तीसरे अध्याय में जो है तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, 3:19 में। और यहाँ भी 4:42 में भगवान ने ही कहा योगमातिष्ठ उत्तिष्ठ, तुम जो शोकग्रस्त होकर बैठे हुए हो इस शोक का त्याग करो, खड़े हो जाओ, योगमातिष्ठ कर्म योगमातिष्ठ। तब यहाँ 4:41 में भगवान ने योग की पद्धति से कर्म का संन्यास करके कर्म ज्ञान की भूमिका में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित होकर वह अनुभवात्मक ज्ञान प्राप्त कर सारे संशयों का छेदन कर लेने के बाद जो आत्मवान हो जाता है, आत्मा की अनुभूति, आत्मा परमात्मा दोनों को यहाँ हम रख सकते हैं, उनकी अनुभूति से संपन्न हो जाता है, उनको कर्म नहीं बांधता है। तो कर्म नहीं बांधता है कहने से ही यह बात स्पष्ट हो रही है कि भगवान कर्म को ही करवाना चाह रहे हैं। और इसी चीज़ को अगले श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कर दिया। अज्ञान से उत्पन्न जो संशय है
इस संशय का तुम ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा छेदन करो और खड़े हो जाओ, कर्मयोग का आचरण करो। अर्जुन पुनः प्रश्न कर रहे हैं, भगवान आपने महिमा तो संन्यास की भी कही, और जब संन्यास की बात है तो कर्मयोग के साथ इसका विरोध इसी अंश में तो है कि इंद्रियों के द्वारा किसी व्यापार को नहीं किया जाएगा तभी वह कर्म संन्यास कहलाएगा। और दूसरी तरफ इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों का प्रयोग करते हुए, व्यवहार करते हुए कर्म किया जाए, ये दोनों विपरीत बातें हैं, पहली बात। और इतना कहने पर भी महिमा तो संन्यास की ही हो रही है ना। कर्म करने के बाद भी पहुंचना हमें संन्यास की, कर्म संन्यास की स्थिति में है, ज्ञान की स्थिति में। तो संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। संन्यास की भी आपने महिमा कही है। तीसरे अध्याय में स्पष्ट आपने कहा है, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। यह 3:17 में आपने कहा। 3:18 में नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। उसके लिए कर्तव्य कुछ नहीं है। और यहाँ भी आपने 4:41 में अभी मुझे एक आत्मवंतम के द्वारा वही हो गया, आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः, इस स्थिति में पहुँचा हुआ व्यक्ति और वह ज्ञान की दशा में पूर्ण रूप से पूर्णतः आरूढ़ हो चुका है। तो महिमा इसी की हो रही है। फिर आप मुझे कह रहे हैं कि योग का आचरण करो। तो मैंने आपसे प्रश्न किया था कि मुझे स्पष्ट करके बताएं कि इन दोनों में मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। यच्छ्रेयः एतयोः एकम, इन दोनों में कर्मणाम संन्यासम, कर्म के संन्यास, और योग कर्म योग, इन दोनों में क्या मेरे लिए अधिक उचित है, उसको आप स्पष्टतः मेरे लिए कहें, मुझे संशय में ना रखें। यदि भगवान ने यहाँ पीछे 4:42 में भगवान कह ही रहे योगम आतिष्ठ, उत्तिष्ठ योगम आतिष्ठ, कर्म योगम आतिष्ठ, किंतु अर्जुन यह प्रश्न कर रहे हैं तो पीछे वाला जो प्रसंग है उसको लेकर के ही प्रश्न कर रहे हैं। मन में थोड़ी दुर्बलता तो है कर्म के प्रति कि अपने सगे संबंधियों को मारना पड़ेगा, इस दृष्टिकोण से वो चाहते हैं अभी भी कि मुझे संन्यास लेने की अनुमति दी जाए। तो भगवान कह रहे हैं, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तुम स्पष्ट अपने लिए सुनना चाहते हो, वह भी मैंने तुम्हें कह ही दिया है, किंतु तुम्हारे मन में अभी भी यह एक संशय है कि शायद कर्म का संन्यास कर्म योग से उत्तम है। तो सुन लो, यह भी तुम्हारा संशय अनुचित है, क्योंकि सिद्धांत इसके विपरीत है। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ, संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही निःश्रेयस्करो, दोनों ही निःश्रेय मंगल करने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु तुम्हारा जो प्रश्न है उसका उत्तर यह है, तयोस्तु कर्म संन्यासात्, इन दोनों में से
कर्म के स्वरूपतः संन्यास की अपेक्षा कर्मयोगो विशिष्यते। कर्मयोग जो है वह अधिक विशेषता वाला है, क्योंकि कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग जो है वह अधिक विशेषता वाला है। उसमें कुछ न कुछ अधिक शुभकारी भाव हैं, इसलिए तुम कर्मयोग का ही आचरण करो। तो यह जो थोड़ी सी श्रेष्ठ फल में कोई श्रेष्ठता नहीं है, दोनों के फल तो समान ही हैं, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। किंतु कर्मयोग जो है, कर्मयोग की जो भूमिका है, अधिकार जो है उसका, उसमें रहते हुए जो कर्म करता है वही ज्ञान को प्राप्त करता है। यह तो पहली विशेषता है। इस चीज़ को इस विषय को भगवान आगे स्वयं स्पष्ट करेंगे। दूसरी बात, जिसने ज्ञान की दशा को प्राप्त कर भी लिया है उसके लिए कर्म का आचरण नहीं करना है, इस चीज़ को भगवान ने न कहीं प्रतिपादित किया है, न ही भगवान की इस विषय में अनुशंसा है। ऐसा हो सकता है कि कर्म संन्यास ज्ञान की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति, जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, आत्मा के स्वरूप को समझ लिया है, वह व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो उसे कोई दोष नहीं लगेगा। किंतु भगवान ने स्वयं अपना ही आदर्श प्रस्तुत करते हुए यहाँ यह शिक्षा दी है कि इस दशा में भी पहुंचकर कर्म तो ज्ञान का विरोधी कभी नहीं, क्योंकि कर्म के द्वारा ही ज्ञान उत्पन्न हुआ है, कर्म के आचरण से ही धीरे धीरे ज्ञान उदित हुआ है। इसलिए कर्म ज्ञान का विरोधी कभी नहीं है, और जो विरोधी नहीं है तो ज्ञान की दशा में रहने पर भी कर्म के आचरण से कोई दोष नहीं होगा। जो ऐसा सोचता है कि कर्म के आचरण से ज्ञान में बाधा पड़ेगी तो फिर उनका सिद्धांत भगवान को मान्य नहीं है। तो कर्म के साथ यह एक सद्गुण है। दूसरी तरफ जिन्होंने कर्म का संन्यास कर दिया है स्वरूपतः, आनुष्ठानिक रूप से, हाँ मैं अब सन्यासी बन गया, उनके लिए यदि चित्त में कभी दोष उदित हो जाए, अभी तो वह विद्वत सन्यासी नहीं बना है, वह तो सन्यास की प्रथम भूमिका में है, और यदि उसके चित्त में दोष कोई बन जाता है तब वह कर्म का आचरण नहीं कर सकता है। इसलिए कर्मयोग का में ही स्थित रहना यह ज़्यादा उत्तम है। जो कर्म संन्यास की स्थिति, कर्म संन्यास अर्थात ज्ञान में अधिरूढ़ अवस्था में जो पहुंच चुका है, उनके लिए कर्म त्याग को विहित नहीं किया। कर्म मतलब उसको कर्म त्याग करना है ऐसा नहीं कहा भगवान ने। कर्म स्वरूप स्वतः ही उससे छूट जाता है, क्योंकि वह जब आत्मानंद में है तो उसको बाह्य दशा नहीं रहती है, बाह्य चीज़ों में वह उतना सुघड़ नहीं हो पाता है। मतलब समझिए उसको बाह्य ज्ञान नहीं है ज़्यादा, वह आंतरिक ज्ञान, जैसे हम लोग सप्त में आंतरिक ज्ञान में रहते हैं, बाह्य ज्ञान हमें नहीं रहता है, वैसी उनकी स्थिति होती है। तब कर्म ने उसको स्वयं छोड़ दिया, उसने कर्म को नहीं छोड़ा। इंद्रियों से जब हमारी दूरी बन जाती है तो कर्म अपने आप छूट जाता है। इंद्रियों से संबंध बनता है तो हम कर्म करते हैं। तो उस दशा में कर्म स्वतः ही उसे छोड़ देता है, उसे कर्म को छोड़ना नहीं पड़ता है। इसमें भगवान की अधिक निष्ठा है, भगवान इसी में अर्जुन को प्रेरित करना चाह रहे हैं। इसलिए कर्म योग में दो तीन विशेषताएं हैं। एक तो यह सरल है करना, ज्ञान योग की भूमिका कठिन है, जब तक चित्त की शुद्धि नहीं हो
तब तक ज्ञान योग का आचरण हो ही नहीं सकता है। इसलिए कर्मयोग का आचरण सरल है, इसमें प्रमाद की संभावना कम है, और कर्मयोग में ज्ञान हमेशा होता ही है। इसलिए ज्ञान का यह कभी बाधक नहीं है, बल्कि ज्ञानी भी इसको यदि करता रहेगा तो उसका वह ज्ञान पुष्टि ही होता रहेगा। इन दृष्टिकोणों से कर्म योग जो है वह ज्ञान योग की अपेक्षा अधिक विशेषता रखता है। इसलिए कर्म योग का ही तुम आचरण करो, यही मेरा भाव रहा है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।